स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित की बात में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुश्री नेहा बग्गा जी। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि परसों जो 3 तारीख को नतीजे आने जा रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, कितने आंकड़े हैं, किस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है और जो सर्व समावेशी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जिस प्रकार से बीमारू से सुचारू और सुचारू से स्वर्णिम प्रदेश बनाया है, जिस तरीके से प्रत्येक वर्ग के लिए निरंतर प्रयासरत रही है कार्य करने के लिए, योजना बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। और कांग्रेस पार्टी जो जातिवाद से ध्रुवीकरण पैदा कर रही थी उनको जनता ने नकार दिया है। ये एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा स्पष्टता के साथ ही दिख रहा है कि जो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं इस प्रदेश में, इस देश में, पहला गरीब, दूसरी महिला, तीसरा युवा और चौथा किसान, और उनको मैं अग्रिम श्रेणी में लेकर आऊंगा। इन सब बातों पर जनता विश्वास जता रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 तारीख को ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। जैसा कि आपको इस बार देखा गया मतदान में कि मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि जो आधी आबादी है उनका कुछ इम्पैक्ट है और लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर साबित हुई? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस पीड़ा को अपने आसपास में देखा था कि बेटियों को भ्रूण में मार दिया जाता था, उस समय से चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे गांव की बेटी योजना हो, चाहे लाडली बहना हो, या 50% की आबादी को जो लोकल बॉडीज के चुनाव में आरक्षण दिया है और जिससे आज 2 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो पंच हैं, सरपंच हैं, अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, नगर निगम अध्यक्ष हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण, इस कारण से महिलाएं जो हैं वो सामने भी आई हैं, घर से भी निकली हैं और बम्पर वोटिंग भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। तो निश्चित तौर पर आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा सरकार बनाने में। अंतिम प्रश्न, जो पटवारी भर्ती घोटाला जिस तरीके से सामने आया और एमपीपीएससी की जो नियुक्तियां हुई है, सरकार अभी तक नियुक्तियां नहीं दे पा रही सिलेक्टेड बच्चों, तो क्या आपकी आने वाली सरकार में मामा जी और आपसे कुछ बच्चे न्याय की उम्मीद रखेंगे कि ये क्रम इसी तरह फिर जारी रहेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ही कहा था कि कमेटी गठित कर इसमें न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी और कभी भी इस प्रकार की अगर कोई शिकायत आई है तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एक्शन लिया है, उस पर कमेटी बनाई है, उसका निराकरण किया है और युवाओं को न्याय दिया है। माफ कीजिए, टोकना चाहूंगा, यहाँ पे जिस तरीके से ये डिले होता है, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, आप स्वयं एक महिला है और बेटियों की शादी के लिए उनके घर वाले भी इंतजार करते हैं, और जब इस तरीके का क्रम चलेगा तो उन परिवारों के बारे में भी तो कुछ सोचिए, या सरकार को सोचना चाहिए जिनके से ऊपर ये बीत रहा है। निश्चित तौर पर इसीलिए मैंने कहा कि इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है। पूर्व में भी कार्रवाई करने वाली, एसआईटी को केसेस देने वाली, खुलासा करने वाली, अपराधियों को जेल के पीछे भेजने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इस बार भी इस प्रकार की गलतियां जो हुई हैं, जो भी इसमें दोषी है उस बख्शा नहीं जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपकी।